हेलो मित्र। तो आज देखेंगे Honor OS का 8.0 कैसा है। ये Honor 200 है, इसका जो OS है वो कैसा है आज देखेंगे। तो OS का क्या क्या नया फीचर्स है वो देखेंगे Honor 200 के अंदर। तो पहले देख लेते हैं। पहले मैं एकदम होम स्क्रीन में आ गया। होम स्क्रीन में पहले यहाँ पे जो विड आता है, यहाँ पे टैप करने पे सबका विड आ जाता है। यहाँ पे ओनली इसको रिमूव करने का ऑप्शन आता है और कुछ नहीं। यहाँ पे आप दोनों फिंगर से अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है विड्ज। तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर मिलता है, कार्ड्स मिलता है, ट्रांजिशन मिलता है, होम स्क्रीन सेटिंग मिलता है। तो वॉलपेपर में जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इसको ब्लर कर सकते हैं, आप पूरा ब्लर कर सकते हैं, थोड़ा ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे इसको। तो सिलेक्ट वॉलपेपर पे जाना है आपको, बहुत सारा वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। मोड पे जाने के बाद आपको थीम, इसको मैं एग्री कर देता हूँ, थोड़ा नेट को ऑन कर देता हूँ, एग्री कर देता हूँ। उसके बाद देखिए थीम, बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फ्री का भी है, फ्री में भी देखिए बहुत सारा है और बहुत अच्छा भी है। तो अब यहाँ से इसको ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लॉक स्क्रीन की भी एनिमेशन है। लॉक स्क्रीन ये मेरा है, इसको ऐसा कर सकते हैं आप, और भी ब्लर भी कर सकते हैं, और थोड़ा ब्लर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लर भी कर सकते हैं, जो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैं डिस्कट कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर्स, आप ऐसे इसको दोनों फिंगर को क्रॉस किए थे, मतलब सामने की तरफ लाए थे। अब यहाँ से दोनों के फिंगर में दूर की तरफ करूँगा। दूर की तरफ करने के बाद तो यहाँ पे नया एक फेस खुल जाएगा, नया एक डुप्लीकेट विंडो खुल जाएगा। देखिए, प्रेस द सेंसर जोन बिलो द वेरीफाई फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट पे आने के बाद देखिए ये सेटिंग में आ गया, एक नया विंडो ओपन हो गया आपके सामने। इस पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप गैलरी पे दूसरा कोई तस्वीर रख सकते हैं। यहाँ पे गैलरी पे कुछ नहीं है, आप दूसरा एकदम अलग एक विंडो ओपन हो गया आपके लिए। जो मुझे ये फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा इसके अंदर, जो दूसरे मोबाइल के अंदर नहीं है। फाइल, एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, जो आपका एकदम प्राइवेट स्पेस हो गया। पहला स्पेस को बोलते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे टर्न ऑफ करने का भी ऑप्शन, टर्न ऑफ कर दिया, वही कर दिया। तो ये क्विट हो गया, ये बंद हो गया। आपका दूसरा स्क्रीन है वो बंद हो गया। ये हो गया बहुत ही अच्छा फीचर दोनों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे। तो इसको, ये जो है ये आपका ऐप ड्रॉयर है। तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद असिस्टेंट का जो ऑप्शन मिलता है, असिस्टेंट पे जाना है। एआई सजेशन का जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा। देखिए एआई सजेशन क्या है, ऐप सजेशन। जब भी यहाँ पे देखेंगे ऐप जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको गैलरी के अंदर वही ऐप, मान लीजिए यहाँ पे वही ऐप आपको सजेस्ट करेगा। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक एआई का ऑप्शन है, ये पोर्शन। तो एआई जो अच्छा, आपका जो ऐप अच्छा होगा वही सजेस्ट करेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी और भी दिखा देता है एआई फीचर्स। असिस्टेंट में जाना है तो मैजिक फेस टू फेस ट्रांजिशन है यहाँ पे, इसको आप ऐड कर सकते हैं। आपके यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाएगा, देखिए फेस टू फेस एनिमेशन। तो आप जो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे या दूसरा कोई लैंग्वेज में यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आई लव यू, Я тебя люблю. पता नहीं है रशियन में आई लव यू क्या बोलता है, अब सुन लिए, जो है वही है। तो यहाँ पे दूसरा कोई, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी, उर्दू, बंगाली, मलयालम, कोई इंडिया का कोई जो लैंग्वेज होता है वो अवेलेबल नहीं है। ओनली चाइनीस, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, रशियन, ये सब है। तो ये फीचर्स अगर बाद में अपडेट के बाद इंडियन लैंग्वेज इसके अंदर आ जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हो जाएगा हम लोगों के लिए। यहाँ पे फेस टू फेस एनिमेशन हो गया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो 3D एनिमेशन है, जब आप इसको ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे जो 3D एनिमेशन है ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेटर लगा। तो इसके अंदर देखिए दोनों के अंदर गैप है, जो मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे जब आप डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे, सब 3D के माफिक यहाँ से चला जाता है। एनिमेशन बहुत ही अच्छा है इसका एनिमेशन। तो और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है। सेटिंग में जाने के बाद
यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए। तो एनिमेशन में जाके और फेस टू फेस टेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं आप। तो देखिए किसी भी टेक्स्ट को, मान लीजिए मैं नोट पे बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया हूँ, उसको भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए गूगल पे ही दिखाता हूँ आपको, गूगल में जाके कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्च कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कहीं से भी कॉपी करना है। ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। सिर्फ कॉपी नहीं, अब कॉपी कर लिए, अब शेयर करना है आपको। देखिए मान लीजिए यूट्यूब में आप चला गए, यूट्यूब में जाने के बाद किसी भी एक इसको आप ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, तो वो भी कॉपी कर सकते हैं, जो दूसरा मोबाइल के अंदर नहीं होता है। किसी भी डिस्क्रिप्शन भी को भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए कॉपी हो रहा है ना। कॉपी करने के बाद आपको, अब यहाँ से इसको प्रेस करने के बाद कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से फाइल में शेयर करना है आपको, यहाँ पे अब इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। कहीं से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अब स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट के लिए आपको नॉक यहाँ पे 2 बार नॉक करने पे फिर स्क्रीनशॉट आया हो जाता है। ये स्क्रीनशॉट को भी आप शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए सकते हैं, इसको मान लीजिए आपको शेयर करना है, किसी भी ऐप पे आप शेयर कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा फीचर से इसके अंदर है। और कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका कोई मतलब डुप्लीकेट ऐप ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑनर डॉक्स, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से सब मिल जाएगा। ऑनर डॉक के अंदर ही आपको सब मिल जाएगा। कहीं पे प्लस में जाने के बाद देखिए इमेज टू पीडीएफ, तो न्यू शीट, यहाँ पे देखिए ये शीट आ गया है। तो बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे, आप दूसरा कोई ऐप्स का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इससे ही आपका काम चल जाएगा। शीट टू पीडीएफ, इमेज टू पीडीएफ बहुत अच्छे फीचर्स है। तो न्यू शीट मतलब एक्सेल आ गया है, न्यू डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ड खुल गया है। अब सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिक, दूसरा कोई ऐप नहीं लगेगा। तो और एक चीज़ देखिए, म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे है, वीडियो प्लेयर ऑटोमेटिक है, आपको ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करने के लिए। देखिए वीडियो प्लेयर सब यहाँ पे है, आपको थर्ड पार्टी का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेटिंग में जाके और कोई कुछ दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाके देखिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, यहाँ पे जाना है आपको। जाने के बाद देखिए ये एक मल्टी विंडो, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मल्टी विंडो क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। मल्टी विंडो डॉक, 1 टू स्वीप, टू स्प्लिट स्क्रीन एंड मिनी विंडो, ये दोनों मैं एक साथ दिखा देता हूँ। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक है, मान लीजिए आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब कहीं पे कुछ भी देख रहे हैं, यूट्यूब में देखने के बाद देखिए एक विंडो यहाँ से ओपन होता है। तो विंडो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मान लीजिए आपको यहाँ से गूगल या यहाँ से गैलरी को ओपन करना है, गैलरी में कुछ देखना है, तो यहाँ पे गैलरी ला के इसके अंदर देखिए डबल स्क्रीन हो गया है। यहाँ पे गूगल चल रहा है, यहाँ पे आपका गैलरी चल रहा है। फ़ोटो में जाके आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, आपका कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से आपका यूट्यूब भी चलने लगेगा, जो मुझे बहुत ही अच्छा फीचर्स लगा इसके अंदर। तो इसको आप सिंगल, अब मान लीजिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो यहाँ पे ओपन है, इसको आप छोटा तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे अब इसको ला सकते हैं। ये तो हो गया एक। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आप जब भी कोई ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे जाके जब इसको क्लोज करेंगे, इसको आप ओपन कर सकते, छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऐप तो चल रहा ही है, इसको देखिए आप स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं। मुझे ये फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा। तो लास्ट दिखा देता हूँ कैमरे का फीचर्स। बहुत सारा कैमरे का फीचर्स है।
कैमरा, जो जो आप इसको चाहिए, AI, HDR मोड, सब कुछ यहाँ पे भर भर के दिया है। नाइट मोड, एपर्चर, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, मल्टी वीडियो, मोड में जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपका। देखिए यहाँ पे प्रो मोड, स्लो मो, पैनोरामा, टाइम लैप्स, वाटरमार्क, सुपर मैक्रो, हाई रेजोल्यूशन, सोलो कट, स्टोरी, स्कैन डॉक्यूमेंट, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे फीचर्स है। तो इसका UI यही था, मोटा मोटी आपको सभी दिखा दिया। बाकी तो सब कुछ जो जिसके अंदर है इसके अंदर भी है। और एक चीज़ दिखा देता हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये लास्ट आपको दिखा देता हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो इसके अंदर मैं बनाया हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप अपना फीचर्स भी लगा सकते हैं, या फुल तब ऐसा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हैं, या आपका स्क्रीन लॉक को भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हैं। तो आपका तस्वीर को भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हैं। मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत ही पसंद है, मैं इसलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा दिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स है, दूसरा फ़ोन में भी होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। देखिए यहाँ पे ऑल डे के एक ऑप्शन है, शेड्यूल भी कर सकते हैं आप, ऑल डे भी कर सकते हैं। मैं शेड्यूल कर दिया हूँ, जितना देर मैं जागता हूँ उतना देर ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चलता है। उसके बाद 11 बजे के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ऑल डे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ओनली सैमसंग में रहता है। बहुत सारा मोबाइल आ गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है, लेकिन ऑल डे नहीं रहता है, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे फुल स्क्रीन में भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हैं। ऐसे रहेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन ये ऑफ हो जाएगा। तो पार्शियल स्क्रीन, तो आपको तीनों स्क्रीन दिखेगा। मेरा फ़ोन में देखिए तीनों स्क्रीन है। ये होम है, एक ये स्क्रीन है होम स्क्रीन, तो ये है आपका लॉक स्क्रीन और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। देखिए तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हर टाइम रहेगा, कभी ऑफ नहीं होगा। मैं शेड्यूल कर दिया हूँ, जब मैं सो जाऊँगा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 11 बजे सॉरी रात को 11 बजे तक ये यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है। तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यूज़ करते के लिए ऑल डे के लिए, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये 14 में बेस्ड है, एंड्रॉयड 14 में बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर डायनामिक आइलैंड है। तो डायनामिक आइलैंड इसके अंदर चलता है। देखिए डायनामिक आइलैंड इसके अंदर भी चलता है। इसके रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसा और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना। देखते हैं, धन्यवाद।